महाराष्ट्र में कोल्ड वॉर, महायुति में तकरार, योजनाओं पर तनातनी, गठबंधन में क्यों ठनी? महाराष्ट्र की सियासत में महायुति में तनाव की चर्चा तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में महाविजय के बाद अब महायुति में सब ठीक नहीं है? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब ऑल इज वेल नहीं है? यह सवाल उठने के पीछे वजह है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक फैसला, जिसने महायुति में टकराव की खबरों को और हवा दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा हेल्पलाइन जारी की थी और मंगेश चिवटे को हटाकर डॉक्टर रामेश्वर नाइक को सीएमजेएफ का चीफ नियुक्त किया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा डेस्क बना दिया और मंगेश चिवटे को उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सेवा डेस्क का प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसके बाद जब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ तो इसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एसडीएमए के अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम अजीत पवार को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद महायुति सरकार में आंतरिक मतभेदों की अटकलें और तेज हो गई। इन फैसलों में ऐसी तस्वीर सामने आती है मानो कोई किसी को दूसरे से कम आंकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब एकनाथ शिंदे से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने महायुति में किसी भी तरह की कोल्ड वॉर से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री सहायता कक्ष है ही है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये पत्रकारों ने ये बनाया हुआ सब ये है। वॉर रूम की बात आप करते हो तो वो समन्वय कक्ष शुरू किया है। शिवसेना के मंत्री है, शिवसेना के जितने डिपार्टमेंट है उसका जायजा लेना, वो जितने भी उसके काम के प्रगति का जायजा लेना और उसे जहाँ पर तक कुछ अड़चन है उसको दूर करना। क्या सब एक टीम बनकर हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा एजेंडा एक ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना। कोल्ड वॉर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और एकनाथ शिंदे ने टकराव की खबरों से इनकार करने के साथ महाविकास आघाड़ी पर तंज भी कस दिया। ये हमारी महाविकास आघाड़ी नहीं है, इंडिया अलायंस नहीं है, महायुति है। और इसलिए महायुति में 2.5 साल हमने जो काम किया है हमारे युति ने टीम बनकर, इसलिए लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। खैर, शिंदे भले ही गठबंधन में कोल्ड वॉर की खबरों को नकार रहे हो, लेकिन इस सत्ता संघर्ष के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये टकराव और मनमुटाव कब थमेगा। बहरहाल आगे जो भी होगा, एक चीज साफ है कि मतभेद की इन खबरों ने विपक्ष को बैठे बिठाए महायुति सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोर्ट में चयन को लेकर बहस होगी। अब देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को कैसे लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से सर पर आफत बनकर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सीट बदल ली मनीष सिसोदिया ने। बावजूद इसके करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा और अब एक और मुसीबत ने न्योता दे दिया है, या ये कहे कि दस्तक दे दी है उनके दरवाजे पर। दरअसल बीजेपी की तरफ से कार्यालय में चोरी का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली,
सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो, ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है ये। रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर वसूली करने की तैयारी कर रही है। सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गई। कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं है बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको हम कोर्ट के द्वारा। आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी पर जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान भी होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट,